श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हम आज बात करेंगे योनियों की। जो 84 लाख योनियां हैं, सबसे बड़ा इसमें मनुष्य ही का जन्म है, क्योंकि मनुष्य से बढ़कर कोई योनि नहीं हो सकती। और पितृलोक की योनि भी इसी के अंदर आती है। अन्य जानवर, पंछी सभी की अलग अलग योनियां हैं। 84 लाख योनियों का यहाँ पर निर्माण परमात्मा ने किया और उसमें से एक पितृलोक की रचना की। भक्तों, कई लोगों के फोन हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम पितरों से बहुत दुखी हैं, ये पितर कैसे मनाए जाए, पितरों का क्या कारण है। भक्तों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मरकर कई पितृलोक में चले जाते हैं, कोई अन्य जोनियों में चले जाते हैं, क्योंकि जैसा जैसा जिसने कर्म किया उसी उसी जोनी के अंदर चला जाता है। तो पितृलोक यमलोक से पार, इंद्र लोक से भी परे है, जहां का स्वामी अम्मा है। सभी पितरों का स्वामी, वहां का लोक का जो राजा है उसका नाम है अम्मा। और हम पितरों से दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि जो हम पिंड दान करते हैं, जो हम भोजन चढ़ाते हैं, जो पूजा पितरों की करते हैं, वो हमारे पितरों तक पहुंचती रही, इसीलिए हमें पितर दुखी करते हैं। भक्तों, जब हम पिंड दान करें या पितरों का कोई भी कर्म करें, तो हमारे को एक वहां की पितरलोक की स्वामिनी है, जिसका नाम है असोदा मैया। अम्मा ने जिसको सौंप रखा है कि वो पितर लोगों को खाना पहुंचाने का काम करती है। तो हम पिंड दान या कोई भी दान हमारे पितरों को सीधा डायरेक्टली करते हैं। जब हम कोई भी वस्तु हमारे पितरों को दे, तो उस असोदा मैया को याद करें और कहें कि हे असोदा मैया, आप पृथ्वी पर आइए और हमारे पितरों को यहां से भोजन ले जाकर उनके पास उनकी भूख मिटाइए। तो वहां की मैया सौदा आती है और आपके पितरों को यहां से भोजन पहुंचाने का कार्य करके उनको संतुष्ट करती है। तो जब उनके पास भोजन पहुंच जाता है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, दूसरी बात यह है कि जो हमारे घर संतान होती है, पुत्र होता है चाहे पुत्री, वो हमारे पितृलोक से ही प्रकट होकर हमारे बड़े बुजुर्ग जो गए थे वही आकर हमारे घर में जन्म लेते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर यही बताया गया है। भक्तों, सबसे बढ़कर तीसरी बात है परमात्मा की। जो अपने गुरु से दीक्षा लेकर उस परमानंद परमात्मा की खोज करते हैं, भक्ति करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वाला कभी 84 लाख जोनियों में नहीं जाता। ना वो मनुष्य बनता, ना अन्य पशु बनता है, ना पितृ बनता है। उसको मोक्ष का अधिकारी बनाया जाता है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा है तो परमात्मा का नाम बड़ा है। भक्तों, हम भक्ति तो करते हैं पर सच्चे मन से नहीं करते। थोड़ी देर मंदिर में बैठे और राम राम किया तो क्या भक्ति हो गई? नहीं, पूरे दिन हमने भक्ति तो की, पर पूरे दिन संसार में भी तो रहना है। संसार में हमें रमना नहीं, हमें सदा प्रभु की याद होनी चाहिए कि हम भक्त हैं। हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, धर्म के अनुसार इस संसार में विचरण करें। छोटी छोटी चीजों को, जैसे कोई जुआ, सट्टा, शराब, धीरे धीरे से छुटकारा पाए। छोटी छोटी चीजों को छुटकारा पाते पाते आप बड़ी चीज के पास पहुंच जाओगे, जो परमानंद है। इष्ट प्रज्ञा योगी से दीक्षा लेकर पहले तो इस संसार को और अपने आप को समझिए
कि मैं कौन हूं, संसार कौन है, पार ब्रह्म कौन है। क्योंकि हम जैसे किसी से सुना राम राम रटने लग पड़े, संसार को तो समझा नहीं, राम राम जपने से क्या होगा, अपने आप को जाना नहीं, उस प्रभु परमेश्वर को जाना नहीं जिसने पूरी सृष्टियों की रचना की और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, उसको तो हम समझे नहीं। तो हमारा छुटकारा कैसे होगा। भक्तों, इस संसार में ज्यादा सर लोग 84 लाख जोनियों में क्यों भटकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्ण ज्ञान को समझा नहीं। जब तक पूर्ण ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो परमात्मा को क्या मिला जा सकता है। परमात्मा एक छोटी चीज है जो आप खरीद के ले आओगे। परमात्मा पूरी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनका अंत परे से परे है। अभी तक उनका अंत किसी ने नहीं जाना, तो आप कैसे जान लोगे। ये सच्चा गुरु ही आपको इसका अंत बता सकता है। भक्तों, जो भगवान है बिल्कुल हमारे नजदीक है, पर हम उसको जान नहीं रहे, खोज नहीं कर रहे। कण कण में परमात्मा है, जैसे प्रहलाद ने कहा था कि पिताश्री आपकी तलवार में भी है, इस खंबे में भी है, इस अग्नि में भी परमात्मा का वास है। तो हिरण्यकशिपु ने जैसे ही तलवार मारी तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि कण कण में भगवान होता है। पर हम मंदिर में तो जाकर कहते हैं कि भगवान है, बाहर आकर हम कहते हैं कि यहां पर कुछ नहीं है। भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, जहां देखोगे वही भगवान है। एक सुई की नौका जैसी भी चीज नहीं जहां परमात्मा ना हो। भक्तों, कभी भी भ्रम के अंदर रहकर गलत कार्य ना कीजिए, क्योंकि सभी कुछ वो आपको भेजने वाला परमात्मा देख रहा है। अच्छे इष्ट प्राज्ञ संत के पास जाइए, दीक्षा लिए के 84 लाख जोनों से मुक्त होकर सदा सदा के लिए इस लोक में जाइए, जहां से हमें वापस ना आना पड़े। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।